हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो है प्रोबेबिलिटी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कह रहा है कि अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। चलिए क्वेश्चन को पूरा करने से पहले जो इसकी पहली लाइन है देखो क्या, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल टुगेदर। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को रोल टुगेदर किया है, मतलब दोनों पासों को एक साथ फेंका है। तो कुछ भी क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इनका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, पहले ब्लैक है बाद में रेड है। तो देखिए, अगर पहले ब्लैक और बाद में रेड का मैं सैंपल स्पेस बनाना चाहूं तो क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, लेट द सैंपल स्पेस बी डिनोटेड बाय एस। तो पहले ब्लैक है और बाद में रेड है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, ब्लैक लिखूंगा और फिर रेड वाले सारे लिखूंगा। तो देखो, ब्लैक का तो बी वन, लेकिन रेड का R1, R2, R3, R4, R5 और R6। तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। पहली रो जो है वो ब्लैक के लिए सेम रहेगी B1 वाली, लेकिन जो पहली रो में R होगा वो R1, R2, R3, R4, R5 और R6 के फॉर्म में होगा। मतलब यही तरीका है कि अगर दो डाइस फेंके जाए तो किस तरह से उसका सैंपल स्पेस बनेगा। तो देखिए, B1 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 ऐसे 6 बार लिखूंगा मैं, और यहां पर R1 R2, इस तरह से R3, तो B1 R4, B1 R5 और B1 R6। इसी तरह से अब जब दूसरी रो आएगी तो यहां पर सारे B2 ही आएंगे। ध्यान से देखिएगा, सारे B2 ही आएंगे, लेकिन रो के लिए जो रेड वाला जो डाइस होगा उसमें R1 R2 R3 R4 R5 और R6 आएगा। तो फिर से वही R1 R2 R3 R4 R5 और R6। अब तीसरी रो बोलो तो यहां B3 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 और B3। लेकिन अगर रेड वाले की बात करूं तो फिर से वही R1 R2 R3 R4 R5 और R6। इसी तरह से B4 वाली लाइन, फिर B5 वाली लाइन, फिर B6 वाली लाइन, R1 R2 R3 R6 तक तीनों में बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए फटाफट से बना देता हूं मैं पहले। लीजिए, मेरे सैंपल स्पेस तैयार है। अब कुल मिला के अगर इन सैंपल स्पेस की गिनती करूं तो ये मेरे पास n ऑफ s बैठेगा 36। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। एक चीज और बताता हूं कि अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप जिस चीज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको हमेशा अपना बी इवेंट रखें, और अगर उसे बी मानेंगे तो दूसरा इवेंट ए लिया जाएगा। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब ये ऑब्टेनिंग द सम 8 को मैं बी इवेंट ही मानूंगा। ठीक है, तो देखो फिर बचा हुआ पहला इवेंट ए क्या माना जाएगा, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। तो इसको मैं ए मानता हूं, तो लिखता हूं ए, इट इज एन इवेंट दैट रेड डाई will result in number less than 4। तो फिर बी इवेंट क्या है, बी इवेंट वही मानेगा जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, और वो इवेंट क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो ठीक है, लिखेंगे इट इज एन इवेंट ऑफ नंबर obtaining as sum 8। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। P ऑफ कैसे डिनोट करते हैं, B अपॉन ए। मतलब आप B इवेंट निकाल रहे हो जब ऑलरेडी A इवेंट हो चुका है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका डायरेक्ट, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ जो डिनोमिनेटर होता है, ये है फॉर्मूला। मतलब आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालनी है, जिसमें फॉर्मूले के हिसाब से एक ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और पी ए का वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू को सेपरेटली निकाल के
फॉर्मूले में डाल देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले पी निकालने की कोशिश करते हैं। ए इवेंट क्या है? इट इज एन इवेंट दैट द रेड डाई विल रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। जो रेड वाला डाई है, मतलब जो सेकंड डाई है, उसका नंबर 4 से छोटा ही होना चाहिए। तो चेक करिए, अगर मैं सेकंड डाई आर को देखूं तो ये सारे R1 है 4 से छोटा, ये सारे R2 है 4 से छोटे, और ये सारे R3 है 4 से छोटे। 4 भी नहीं ले सकते, 4 से छोटे ही लेने हैं। तो 6 के सीए, 6 के सीए और 6 के सीए, तो 6, 12 और 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया हमारे पास? 18/36। मतलब P ऑफ A का वैल्यू आ गया, जिसमें रेड डाई पर नंबर लेस देन आपको 4 चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी है 18/36। अब देखो जरा, A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे? A क्या है कि रेड डाई पर 4 से कम होना चाहिए, और B इवेंट क्या है कि दोनों का सम टोटल 8 होना चाहिए। और क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो दोनों कंडीशन एक ही में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चेक करो, आपके पास रेड डाई पे 4 से कम भी हो और दोनों का सम टोटल 8 हो। तो चेक करते हैं, दोनों का सम टोटल 8 और रेड डाई पे 4 से कम। ये चेक करिए, दोनों का सम टोटल 8 और रेड डाई पे 4 से कम। अब यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसमें सम टोटल 8 हो, क्योंकि देखो हमें सिर्फ इसमें से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे 18 केसी तो ऐसे हैं जिसमें जो रेड डाई है उस पर 4 से कम है, और सम टोटल 8 के लिए देखो यहां भी 8 आ रहा है और यहां भी 8 आ रहा है, और कोई एक ऐसा नहीं है जहां पर और 8 आ रहा हो। तो कुल मिला के कितना हुआ आपका फेवरेबल आउटकम? 2। और कुल कितने हैं आपके? 36। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी? ये हो गया 2/36। अब सॉल्व कर लेते हैं। 36 किया, ये बचा 2/18, और कैंसिल आउट करिए, ये आ गया 1/9। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बी इवेंट की हमने ली थी B/A की फॉर्म में, उसका आंसर आया 1/9। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।